तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी 40 दिन की न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जर्नी को डिकोड करने वाले हैं जो प्राचीन योग विज्ञान और मॉडर्न न्यूरोसाइंस का एक बिल्कुल माइंड ब्लोइंग संगम है। ये सफर है दीपक ट्राटक का। सोचिए जरा, एक आम सी दिखने वाली मोमबत्ती या दिए की लौ किसी इंसान के दिमाग की पूरी वायरिंग को कैसे बदल सकती है। ये कॉन्सेप्ट ना सच में कमाल का है, क्योंकि ये सदियों पुराने ज्ञान को आज के साइंस के लेंस से देखता है। इस पूरे सफर को बारीकी से समझने के लिए हम इन 6 मुख्य स्टेजेस से गुजरेंगे। शुरुआत होगी द 40-डे रीप्रोग्रामिंग से। फिर हम समझेंगे पेरिफेरल विजन फेडिंग का राज। उसके बाद आएगा द मेंटल डिटॉक्स, फिर द आइस वाइट फ्लेम का उभरना, पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन और आखिर में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, द कॉस्मिक यूनियन। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द 40-डे रीप्रोग्रामिंग। शुरुआत करते हैं इस पहले चरण से, जो इस पूरी प्रोसेस की फाउंडेशन है। ये शुरुआती दौर किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यहीं से दिमाग की तारों को फिर से जोड़ने यानी न्यूरल रीवायरिंग का काम शुरू होता है। प्राचीन ग्रंथों और आज की साइंस के बीच का ये ओवरलैप सच में फैसिनेटिंग है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ये मानता है कि हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह बदलने में करीब 21 से 66 दिन लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्राचीन हठ योग और आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए एक मंडल यानी 40 से 48 दिन का समय लगता है। बेसिकली ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप दिमाग के पुराने सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए डिलीट करके एक नया पावरफुल सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शुरुआत इतनी टफ क्यों होती है। देखिए, आज के मॉडर्न टाइम में जहां हमें हर 15 सेकंड में मोबाइल स्क्रीन देखकर डोपामीन की एक हिट मिलती है, वहीं एक ही लॉ को 15 मिनट तक चुपचाप घूरना दिमाग को पूरी तरह बौखला देता है। साइंस इसे एक बहुत ही डीप डोपामीन डिटॉक्स मानती है। वहीं योग दर्शन में महर्षि पतंजलि से धारणा कहते हैं, यानी एक ही बिंदु पर अनब्रोकन फोकस। जब दिमाग को बाहरी नकली खुशी मिलनी बंद हो जाती है तो वो बुरी तरह झटपटाता है और आपसे बगावत करता है। लेकिन जो इस एक्सट्रीम बोरियत को पार कर लेता है, उसके दिमाग में एक मैजिकल चीज होती है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या रैस एक्टिवेट हो जाता है। ये ब्रेन नेटवर्क एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्टर की तरह काम करता है। ये आपके आसपास के फालतू शोर और दुनियादारी की चिंताओं को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, जिससे एक हाइपर फोकस की स्टेट बनती है। इस स्टेट में दिमाग लगातार थीटा तरंगे पैदा करने लगता है, जो गहरी शांति की निशानी है। सेक्शन 2, पेरिफेरल विजन फेडिंग। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लगातार प्रैक्टिस के दूसरे या तीसरे हफ्ते में क्या होता है। ये वो वक्त है जब फिजिकल दुनिया लिटरली गायब होना शुरू हो जाती है। जरा इमेजिन कीजिए एक सिनेमैटिक हाई कंट्रास्ट वॉइड को, एक बिल्कुल घना मखमली अंधेरा जिसके बीच में सिर्फ एक चमकती हुई दिए की लौ है। इस स्टेट में प्रैक्टिशनर की खुद की बॉडी, कमरे की दीवारें, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होकर इस अंधेरे में घुलने लगता है। एक अजीब सी रहस्यमयी शांति होती है और उस लौ के चारों तरफ एक सतरंगी रेनबो ऑरा या हेलो बनने लगता है। ये स्टेट जितनी हाइपर फोकस्ड है, उतनी ही माइंड बेंडिंग भी। अब आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। इसे हीलियोफाइटिक इल्यूजन या कंट्रास्ट एडेप्टेशन कहा जाता है। होता क्या है कि लगातार एक ही पॉइंट पर फोकस करने से आपका विजुअल कॉर्टेक्स और ऑप्टिक नर्व थक जाते हैं। रिजल्ट, वो कलर्स के स्पेक्ट्रम को उस फोकल पॉइंट के आसपास अलग अलग करके दिखाने लगते हैं। यही वजह है कि वो लौ अचानक से बड़ी और सतरंगी हेलो के साथ दिखाई देने लगती है। सेक्शन 3, द मेंटल डिटॉक्स। यहाँ से हम इस सफर के सबसे चैलेंजिंग और अक्सर डरावने माने जाने वाले मिडिल फेज में एंटर करते हैं। जब बाहरी दुनिया गायब होती है तो अंदर की साइकोलॉजी बाहर आती है। इसे समझने के 2 नजरिए हैं। कार्ल जंग की साइकोलॉजी और साइंस कहती है कि ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस और पैराडोलिया है, यानी हमारे दिमाग की वो आदत जो बेतरतीब अंधेरे में पैटर्न या चेहरे ढूंढती है। लेकिन योग साइंस इसे चित्त शुद्धि या कैथार्सिस का नाम देती है। ये एक डीप सबकॉन्शियस क्लेंजिंग है। ये फेज एक बहुत ही डार्क और मूडी सीन जैसा होता है। उस फड़फड़ाते हुए दिए की परछाइयों में से धुंधले और डरावने चेहरे या आकृतियां उभरने लगती हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि प्रैक्टिशनर के अपने ही दबाए हुए डर और पुरानी यादें हैं जो हैलुसिनेट होती हैं। यहाँ सबसे क्रूशल बात यह है कि प्रैक्टिशनर को बिल्कुल शांत और एक साइलेंट विटनेस यानी मूक साक्षी बनकर बैठना होता है। अगर यहाँ पैनिक किया तो डर माइंड में सेट हो सकता है,
लेकिन बिना रिएक्ट किए बस देखने से ये डिटॉक्स पूरा हो जाता है। सेक्शन 4 द आइस वाइट फ्लेम। जो लोग अपने अंदर के इस मनोवैज्ञानिक डर को हरा देते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड वेट कर रहा होता है। जब दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सारे डरावने चेहरे बस एक इल्यूजन थे, तब वो कांपती हुई लौ अचानक से पूरी तरह रुक जाती है। ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक मिस्टिकल, क्रिस्टलाइन, बर्फ जैसी ठंडी और चमकती हुई सफ़ेद लौ में। ऐसा लगता है जैसे बैकग्राउंड में एक अनंत कॉस्मिक स्काई या नेब्यूला है। ये ईगो या अहंकार के पूरी तरह मिट जाने का प्रतीक है। प्रैक्टिशनर अब एक फिजिकल बॉडी नहीं, बल्कि प्योर रेडिएंट लाइट, जिसे ओजस कहते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म होकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मिल जाता है। इस वक्त जो बॉडी और माइंड में फिजियोलॉजिकल शिफ्ट्स आते हैं ना, वो हिमालयन योगियों की लेजेंडरी स्टेट्स जैसे होते हैं। ब्रेन वेव्स ड्रास्टिक तरीके से ड्रॉप होकर डीप थीटा और डेल्टा स्टेट्स में चली जाती हैं। हार्ट रेट कमाल की हद तक स्लो हो जाता है और सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि महसूस ही नहीं होती। और यही वो पॉइंट है जहां से इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान और टेलीपैथी जैसी एबिलिटीज जागृत होना शुरू होती हैं। सेक्शन 5 पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। अब हम उस क्लाइमैक्स पर आ गए हैं जहां बाहर का फिजिकल अभ्यास खत्म होता है और असली इंटरनल जर्नी शुरू होती है। महान दार्शनिक रेने डेस्कार्टेस ने एक बहुत ही फेमस बात कही थी, द पीनियल ग्लैंड इज द प्रिंसिपल सीट ऑफ द सोल। यानी पीनियल ग्रंथि इंसान की आत्मा का मुख्य निवास स्थान है। ब्रेन की एनाटॉमी और एंशिएंट मेटाफिजिक्स का ये कनेक्शन सच में हैरान करने वाला है। सोचिए इस एक्सपीरियंस को जब आंखें बंद होती हैं। बाहर का दिया तो बुझ गया, लेकिन एक आफ्टर इमेज की तरह वो एक आइस वाइट लेजर बीम बनकर सीधे दोनों भौं के बीच यानी आज्ञा चक्र पर पूरी शिद्दत से चमकती है। और दिमाग के अंदर पीनियल ग्लैंड एक सुनहरे बीज की तरह जगमगा उठता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे स्पाइन से एक गर्म इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, ऊपर की तरफ उठ रही हो। इसके पीछे का एंडोक्रीनियोलॉजिकल कास्केड बड़ा ही दिलचस्प है। पहला, बाहर की लाइट इंटरनली विजुअलाइज होती है। दूसरा, अंधेरे के प्रति संवेदनशील पीनियल ग्लैंड भारी मात्रा में मेलाटोनिन और पिनोलिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करती है। और तीसरा, ये केमिकल्स दिमाग के उन हिस्सों को पूरी तरह एक्टिवेट कर देते हैं जो आमतौर पर सोए रहते हैं। ये लिटरली एक सिक्स्थ सेंस के जागने जैसा सेंसेशन है। इस प्रोसेस के दौरान सिर के बीचों बीच एक जबरदस्त प्रेशर और इलेक्ट्रिकल सेंसेशन महसूस होता है। अब इसको अगर हम बिल्कुल इम्पार्शियल होकर देखें तो नर्वस सिस्टम साइंस कहती है कि ये न्यूरॉन्स की हाइपर सिंक्रोनिसिटी है, यानी उनका एक साथ बहुत तेजी से फायर करना। वहीं योग विज्ञान इसे कुंडलिनी एनर्जी का ऊपर उठना मानता है। दोनों ही पर्सपेक्टिव्स इस एनर्जी के इंटेंस फिजिकल इम्पैक्ट की तस्दीक करते हैं। सेक्शन 6 द कॉस्मिक यूनियन। और इसी के साथ हम इस 40 दिन के सफ़र के आखिरी और सबसे ट्रांसेंडेंट स्टेज में एंटर करते हैं। 0 ये नंबर रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट जीरो को। ये समाधि की वो स्टेट है जहां मैं यानी अहंकार, समय और स्पेस पूरी तरह डिसॉल्व हो चुके हैं। यहाँ वक्त की कोई अहमियत नहीं रह जाती। इस स्टेट में इंसान को लगता है जैसे एक मिनट में कई घंटे बीत गए हैं या कई घंटे बस एक पलक झपकने में निकल गए। इस मेंटल क्रूसिबल से गुजरने के बाद प्रैक्टिशनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉग्निटिव और फिजिकल अपग्रेड्स अचीव कर लेता है। मनोमय और विज्ञानमय कोश अनलॉक हो जाते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनके लिए एफर्टलेस हो जाता है। मेमोरी फोटोग्राफिक हो जाती है और यहाँ तक कि अपनी ही एनर्जी से खुद को हील करने की कैपेसिटी भी डेवलप हो जाती है। एक साधारण इंसान से असाधारण की ओर ये परिवर्तन सच में कमाल का है। तो आखिर में एक सवाल जो हमें ज़रूर पूछना चाहिए, क्या होता है जब प्रैक्टिशनर बाहर के फिजिकल दिए को पूरी तरह छोड़ देता है और सिर्फ अपने अंदर की उस बाउंडलेस लाइट पे डिपेंड करता है? ये कॉन्सेप्ट, जिसे इंटरनल थ्राटा कहते हैं, हमें इंसानी दिमाग की उन अनटैप्ड पोटेंशियल्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, जिनकी शायद कोई लिमिट ही नहीं है। ये अपने आप में ही एक बिल्कुल अलग डायमेंशन है। तो इस पर ज़रूर सोचिए और एक्सप्लोर करते रहिए।